हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको पढ़ाया जाता है एकदम फ्री। साथ ही साथ यहां पर आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और मस्त तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है सर आज के इस लेक्चर में क्या लेके आया? तो आज के इस लेक्चर में लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हम बात करने वाले हैं आज नेचर ऑफ रूट्स की। तो आज हम लोग रूट्स का थोड़ा सा नेचर देखेंगे। अच्छा सर, वैसे ये रूट्स का नेचर की क्या बात है, समझना बात को। आज का जो लेक्चर है ना, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस आप देखोगे ना, वो आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ऑल इन वन, एग्जाम आइडिया, जो भी बुक है ना, सारे क्वेश्चन यहां पर कवर अप किए एनसीईआरटी के अलावा, है ना। एनसीईआरटी तो हम लोग पूरा ही लेके चलते हैं, लेकिन यहां पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो बड़े ध्यान से आज का वीडियो आप लोग देखना। ये सारे जितने भी आज क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये सीबीएसई में आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना और वहां पर आपको ये सारे मिल जाएंगे, ये वादा है। हाँ, हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर का ईयर मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर हम लोग बातों को समझे तो हमारे पास सीधा सीधा उठ के क्या आ गए, क्वेश्चन आ गए। लेकिन सर ये नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, तो उसके बारे में तो थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा किशोर सर, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। तो समझो, हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है भैया। सर नेचर ऑफ रूट्स में यहां पर हमें रूट्स का क्या निकालना होता है, नेचर निकालना होता है। और नेचर कौन बताता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताता है। कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। ठीक है सर, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास d बराबर b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर आपके पास, ध्यान से समझना, अगर आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, समझना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल फॉर्म क्या होता है सर उसका? सर होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये जो ए बी सी दिख रहे हैं ना, यही यूज होते हैं आपके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने में। ठीक है सर डिस्क्रिमिनेंट तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, लेकिन सर यहां पर रूट्स का नेचर कैसे बता पाएंगे? अभी भी मैं नहीं समझा कि सर यहां पर हम लोग रूट्स का नेचर कैसे बता पाएंगे। तो मैंने बोला आप समझ जाओगे। यहां पर आपकी 3 कंडीशन अराइज होंगी। कितनी कंडीशन? हाँ सर, 3 कंडीशन। तो तीनों कंडीशन अब आपको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझना। आपकी तीनों कंडीशंस है ना, तीनों की तीनों कंडीशन बड़े ही प्यार से, बड़े ही दिमाग से मैं आपको समझाता हूं। चलो, पहली कंडीशन समझना। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो कि b² माइनस 4ac है, अगर वो लेस देन 0 रहा, समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 रहा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, है ना, यही बात है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा आ रहा है, मतलब b² माइनस 4ac छोटा आएगा 0 से। और अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा आ रहा है, तो वहां पर आपको रूट्स जो मिलेंगे, तो वो कैसे रूट्स मिलेंगे? सर यहां पर आपको रूट्स ही नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स, बात ही खत्म। ठीक है सर, ये वाली कहानी तो आ गई बड़ी प्यार से। अब सर और आगे बताओ, और आगे क्या? अच्छा, जब आपका d बराबर 0 आएगा, भाई देखो
कोई भी चीज के लिए, कोई भी वैल्यूज के लिए आपके पास तीन तरीके की वैल्यूज आ सकती हैं। कौन कौन सी सर? सर या तो वो हो सकता है कि जीरो आ जाए, ठीक है सर, या तो वो हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए, ठीक है सर, या तो वो हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए। तो जब जीरो से छोटी आएगी तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यूज में रूट्स नहीं होते, समझना। जब जीरो से छोटी आएगी, भैया नंबर लाइन में तीन तरीके के नंबर होते हैं, आपने अगर देखे होंगे तो। कौन कौन से? सर दो तरीके के होते हैं ना, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। नहीं, तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है जीरो। तो यहां पर हमने नेगेटिव वाले को पार्ट को कवर कर लिया, यहां पर हम पॉजिटिव पार्ट को कवर कर लेंगे, है ना, और यहां पर हमने जीरो को कवर अप कर लिया। समझना, यहां पर नेगेटिव पार्ट को कवर कर लिया, यहां पर जीरो को, और यहां पर पॉजिटिव वाले पार्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। अब d बराबर जीरो है, मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अच्छा, तो सर यहां पर आपके रूट्स कैसे आएंगे? आपके यहां पर आएंगे टू इक्वल रियल रूट्स। ध्यान से, दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, है ना, और आप इसको बोलते हो रियल एंड इक्वल। ठीक है सर, समझ गए बात को। अब एक और बात समझो, अगर आपका d ग्रेटर देन जीरो है, अगर आपका d ग्रेटर देन जीरो है, d ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है कि वहां पे आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, और अगर जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब आपका सीधा सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac भी जीरो से बड़ा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं, ध्यान रखना। क्या मिलते हैं? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये बातें बहुत ज्यादा प्यार से आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताया हमने? बताया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स में हमने सबसे पहले तो क्या देखा? हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको रूट्स का नेचर बताना है तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की बात करनी होगी, और डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कंडीशन देखी कि अगर d हमारा जीरो से छोटा हुआ, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका जीरो से छोटा हुआ तो वहां पे आपको नो रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलने वाले। और अगर आपका d बराबर जीरो हुआ, मतलब कि वहां पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होगा, तो वहां पे आपको दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर आपका d ग्रेटर देन जीरो हुआ, है ना, तो वहां पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब वहां पे आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। बात खत्म। ये वाली बातें तो किशोर सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हैं। मतलब सर एक बात और समझाओ, हम लोग कब बोलेंगे कि हमें जो रियल रूट्स है वो नहीं मिल रहा है, और दो इक्वल रियल रूट्स मिल रहे हैं, और दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो, अब आपको x की वैल्यूज अगर नहीं मिल रही हैं, अगर x की, क्योंकि दो वैल्यूज आएंगी, अगर कुछ भी नहीं मिल रही हैं, तो वहां पर आपके क्या हो रहे हैं भैया? नो रियल रूट्स। आप वहां पे x की वैल्यूज निकाल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है सर, मान लो एक कंडीशन तो ये होगी सर, दूसरी कंडीशन ये कि सर x की वैल्यू अगर एक में मेरी आ रही है 2, एक में x की वैल्यू 2 आ रही है और दूसरे में भी x की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये किसकी कंडीशन है भैया? इसको आप बोलोगे दो इक्वल रियल रूट्स। अब बात को ध्यान से समझना, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, x बराबर 2 और x बराबर 2 इक्वल है, और रियल भी तो है। अरे भैया ये रियल नंबर है ना, 2 एक रियल नंबर है और 2 एक रियल नंबर है। चल ये वाला एग्जांपल हमें समझ नहीं आया, तो देखो x बराबर √3/2 अगर एक में, तो दूसरे में भी x बराबर √3/2। ये कैसे है? ये भी सेम टू सेम है। देखो दोनों आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इसी को आप क्या बोलोगे? दो इक्वल रियल रूट्स। और इसी को आप दो इक्वल तो बोल रहे हो, साथ ही साथ इक्वल तो ये लोग हैं,
है ना, देख पा रहे हो ना, इक्वल तो ये लोग हैं और रियल भी है। रियल का मतलब सर रैशनल या इररेशनल, तो यहां पर आपके पास ऊपर अगर देखोगे तो इररेशनल है √3 और नीचे देखोगे तो रैशनल है। ठीक है सर, समझ गया। सर एक और समझाओ, तो देखो भैया आखिरी चीज बता रहा हूं कि अगर आपकी x की वैल्यू जैसे एक में -1 आ रही है और दूसरे में 4/7 आ रही है, तो यहां पर आपके रूट्स जो है वो अलग अलग है ना। कैसे हैं भैया? अलग अलग हैं। तो अलग अलग में क्या होगा? दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब वो कौन सी कंडीशन है? बड़ी वाली। ठीक है, तो ये यहां पर आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने इसका पहले से ही पता कैसे लगा लिया, तो हम लोगों ने इसका पहले से ही पता लगाया विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट से। यहां पर हमें x की वैल्यू नहीं मिल रही। ये कैसे पता लगाया? ये मैंने पता लगाया डिस्क्रिमिनेंट से, क्योंकि जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा था, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था। तो मैंने वही बोल दिया कि भैया यहां पर रियल रूट्स है ही नहीं, और अगर मेरे पास यहां पर रियल रूट्स होंगे ही नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यहां पर और यहां पर नहीं आएंगे मेरे रियल रूट्स। सर यहां पर इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपको कैसे पता चला था? ये तब पता चला जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 के बराबर आया। घबराओ मत, और अगर घबरा रहे हो तो फिर घबराओ क्यों? क्योंकि पुराना लेक्चर नहीं देख के आए हो, और अगर नहीं घबरा रहे हो तो शांति से बैठे रहो, पूरा रिवीजन यहीं के यहीं करवा रहा हूं, अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। और वीडियो को लाइक किया क्या? जल्दी से लाइक कर दो एक बार वीडियो को। ठीक है सर। सर यहां पर भी आपके पास दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो वो कैसे पता चला? सर जब हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर निकाला, जब डिस्क्रिमिनेंट आपने 0 निकाला ना, तभी पता चल गया कि यहां पर आपके पास इक्वल रियल रूट्स होने वाले हैं। ठीक है सर, इस केस में कैसे पता चला कि अलग अलग आएंगे? तो भैया जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था ना, तो वो 0 से बड़ा आया था। 0 से बड़ा बोले तो पॉजिटिव में आता। जैसे डिस्क्रिमिनेंट निकाला 27 आया, तो वहां पे आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला 0 आया, तो वहां पर आपके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला -8 आया, तो वहां पे समझ जाना कि जो आपका रियल रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट -8 आया है। -8 मतलब समझ रहे हो ना? -8 मतलब समझ रहे हो ना? ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्यों? क्योंकि 0 से छोटा नेगेटिव वहां पे आपको रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं जरा। हो गया? हो गया सर। ठीक है, अब एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसका भी हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया सर। ठीक है, अब जरा आगे की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हमने जो हमारा चैप्टर शुरू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार बड़े प्यार से देखते हैं, बड़े प्यार से। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, मैं हूं यहां पर, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। स्टार्टिंग से समझ रहे हैं। चैप्टर की ये जो शुरुआत हुई है, ये कैसे हुई है? सर जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करवाया तो आपने सबसे पहले तो ये बताया भैया कि जो इनका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है सर ax² + bx + c = 0। जहां पर सर आपने हमें ये बताया था कि आपके a बोल दो, b बोल दो या फिर c बोल दो, तो ये सारे क्या होंगे? आपके रियल नंबर हो सकते हैं। रियल बोले तो आपका रैशनल भी चलेगा, है ना, या फिर आपका इररेशनल भी चलेगा। ठीक है सर। और सर यहां से जो हम लोग x की वैल्यूज को निकालते हैं, है ना, x की वैल्यूज को जो हम लोग यहां से फाइंड करते हैं, तो सर क्योंकि मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है? 2, तो यहां पर आपको x की वैल्यूज, जिसको आप क्या बोल देते हो? रूट्स, तो रूट्स कितने आएंगे आपके पास? 2 आएंगे। मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर मैं रूट्स के बारे में लिखूंगा कि यहां पर आप एटमोस्ट 2 रूट्स फाइंड कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं यहां पर कि आप एटमोस्ट
दो रूट्स यहां पे फाइंड कर सकते हो, मतलब कि x की दो वैल्यूज आप यहां पर फाइंड कर सकते हो, x की दो वैल्यूज। लेट से आपकी एक तो आ गई अल्फा और दूसरी आ गई बीटा, यहां पर दो वैल्यूज आएंगी। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि क्या क्या आएंगी, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कुछ उस हिसाब की है। तो आपके पास लेकिन दो क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, लिखूं हिंदी में लिखूंगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हां ये तो मैं लिख सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास दो रूट्स आएंगे, ठीक है ना। अरे सर इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश, ठीक है भैया, ज्यादा से ज्यादा। ओके सर, डन। इसका मतलब समझ गए सर, एटमोस्ट का, ठीक है। तो आपको दो वैल्यू मिलेगी। अब हम लोग यहां पर गेम क्या खेलेंगे, हम लोग यहां पर इन्हीं के बारे में स्टार्टिंग से बात कर देंगे जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, समझना। अब यहां पर जब हमने क्वाड्रेटिक को पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फाइंडिंग द रूट्स के लिए दो मेथड पढ़े। हमें अगर रूट्स को फाइंड करना होता है, ठीक है, हम लोग रूट्स को फाइंड कैसे करते थे, हम लोग रूट्स को फाइंड कर सकते थे, एक तो हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम लोगों ने और क्या बोला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक मेथड दिए है, और दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला है। श्रीधराचार्यस रूल, ठीक है, ठीक है सर। सर इसके अंदर तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम लोग टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, और यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। लेकिन आपने यहां पर यह सिखाया है कि भैया डायरेक्टली क्या मत लगाना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्टली मत लगाना, उससे पहले आप क्या फाइंड करना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। क्या फाइंड करना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, ठीक है। और सर डिस्क्रिमिनेंट में आपने फॉर्मूला बताया कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ गए, आ गया, ठीक है। सर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जब बताया तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी कंडीशंस आपने पहले ही बता दी कि d अगर d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हुआ तो वहां पर रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हुआ मतलब वहां पर दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ तो वहां पर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। देखो मुझे यहां पर बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं आपके सामने ऐसा गला फाड़ फाड़ के बार बार चीजों को दोहराऊं, लेकिन मैं यहां पर कर किसके लिए रहा हूं, आपके लिए। ये आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन। आपके घर बैठे आप हमें देख सकते हो। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है यहां पर गला फाड़ के चिल्लाने का, लेकिन ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर मैंने क्यों रिवीजन करवाया, यहां पर मैंने सारी चीजें क्यों बताई, क्योंकि हो सकता है पहले नहीं क्लियर हो, अभी क्लियर हो गया हो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन अभी तरीके वाला आने वाला है, सारे प्रीवियस ईयर वाले अभी क्या भी आएंगे क्वेश्चन अभी क्या भी आएंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो आगे बढ़े, ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन शुरू हो गए भाई, क्वेश्चन उठाओ अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, मिला लो, आए होंगे, है ना। और भी है, बहुत सारे क्वेश्चन भर के लाया हूं आज तो। एक एक क्वेश्चन को अपन यहीं पे तोड़ फोड़ के फोड़ देंगे। डन सर।
सर क्या है ये क्वेश्चन, वो जरा समझाओ। तो देख लो भैया, अदर सोर्सेस दिलवा देता हूं पहले से ही, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस से लिया जाता है। अब ऑन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपको क्या बताना है, यहां पर नेचर बताना है रूट्स का। रूट्स का मतलब एक्स की जो वैल्यूज आती है ना 2, उसका आपको नेचर बताना है कि यहां पर नेचर क्या होगा। ठीक है सर, बता देंगे बड़े प्यार से। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाओ और इसका नेचर बताओ। क्या है, 2x²। एक एक क्वेश्चन को यहां पर लिखेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 1, आई थिंक यही है, हाँ जी, बराबर 0। देखो क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अब नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान में रख लो कि अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, मतलब आपसे वो डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर वो 0 से छोटा आएगा तो वहां पर बोल देना नो रियल रूट। अगर वो 0 आएगा तो बोल देना 2 इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं। अगर वो 0 से बड़ा आएगा तो बोल देना 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं। अब यहां पर समझो, सबसे पहले अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि कंपेयर करना पड़ेगा आपको इस इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके डन। तो a बराबर कितना आ गया आपके पास 2, b बराबर कितना आ गया आपके पास 1, और c बराबर कितना आ गया -1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर कितना हो जाता है, b² माइनस 4ac हो जाता है। ठीक है, तो d जब आपने फाइंड किया तो वो b² बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a बोले तो आपके पास है 2, और c बोले तो आपके पास है -1। तो d आपके पास कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके पास 9। अब मुझे बताओ 9 क्या है, 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव नंबर आया क्या, नहीं, 0 से बड़ा है, 9 0 से बड़ा है। अरे भैया यहां कहीं अगर 0 आएगा तो यहां कहीं 9 आएगा, ये पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं सारे। ठीक है सर, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट यहां पर कैसा मिल रहा है, d इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या लिख दोगे, हेंस आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे भैया, कैसे होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो कि सिंस d is greater than 0 therefore roots of the given equation are real and distinct, या real roots आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, सिंस d is greater than 0 therefore roots of given quadratic equation are real and distinct। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। अब मैं आपको निकाल के भी बता देता हूं यहां पर रूट्स, लो मैं आपको रूट्स यहां पर निकाल के भी बता देता हूं। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक एक क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस, सर b है हमारे पास माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, हमारे पास देखो ये b² माइनस 4ac 9 आया है। ठीक है, होल अपॉन में 2a मतलब 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहां पर आपके पास x कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 कितना होता है, बोले सर 3 अपॉन 4। अब इधर ही आप एक बार इसको प्लस में लिखो,
x बराबर माइनस का 1, एक बार काय में लिखो, एक बार इसको प्लस में लिखो, ठीक है। एक बार काय में लिख रहे हैं हम, प्लस में लिख रहे हैं, और एक बार आप इसको माइनस में लिखो, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, मतलब कि 1/2, और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4/4, मतलब कि माइनस का 1। समझ गए? x की दो वैल्यूज आई और दोनों कैसी है देख पा रहे हो, अलग अलग है। अरे भैया x की वैल्यू एक तो आई 1/2 और x की एक वैल्यू आई माइनस का 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, अलग अलग है। वो तो हमने पहले ही पता लगा लिया, वो तो हमने पहले ही पता लगा लिया। देखो ना, d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और निकालने की जरूरत भी नहीं है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी जो x की वैल्यूज है वो कैसी आने वाली है, ठीक है। समझ गए? बढ़िया, प्यार से समझ गए किशोर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आओ सर, जल्दी से, इंतजार नहीं हो पा रहा। हो गया पहला क्वेश्चन, 4x² माइनस 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं, आप लोग लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? देखो, जब आप इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 4, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा सर कि हम यहां पर निकालेंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर b का स्क्वायर बोले तो -4 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो d बराबर -4 का स्क्वायर 16 और -16, तो d हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो क्या लिखोगे? सिंस d बराबर 0, है ना, तो यहां पर आपके पास d 0 आ रहा है, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि d बराबर हमारा कितना आया 0 आया। अब आपका KTQ है यहां पर कि आपको, यहां पर आपका KTQ है बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन एड ऑन हो गया। यहां पर वो बोलेगा आपसे कि भैया फाइंड रूट्स। अब आपको रूट्स फाइंड करके आपको मालूम है कि इसका आंसर कहां पर देना है, CS में देना है किशोर सर, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे करोगे आप आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, है ना। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया सर। चलो, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया एक तरीके से। अब जरा थर्ड क्वेश्चन की बात कर लो, x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। x² माइनस 4x प्लस 4, यही है ना, बराबर 0, ठीक है। इसको भी कर डालेंगे यार, बड़ा सिंपल सा होगा ये। देखो जरा इसका सॉल्यूशन कैसा होगा सर। सबसे पहले वही काम करना है अपने को, इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करना है। तो सर a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। देखो ना, a 1 आ जाएगा, b माइनस का 4 आ जाएगा और c 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर कितना हो जाता है आपके पास, b² माइनस में 4ac। तो d बराबर कितना हो जाता है, b का स्क्वायर करना है, मतलब कि -4 का स्क्वायर करना है। -4, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 4, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 -16,
तो डी आ जाएगा हमारे पास 0। देख लो भाई, इस केस में भी आपके पास डी कितना ही आ रहा है, डी आ रहा है 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने -4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, और यहां पर आपने 4 4 जा 16 किया, तो दोनों में आपके पास क्या आ रहा है, सेम टू सेम कहानी आ रही है। मैं यहां पर भी आपका पूरा पूरा क्या कर देता हूं, कॉपी कर देता हूं। इसका भी आंसर KTQ में रूट्स निकाल के मुझे देना, और वो आपका क्या रहेगा भैया, होमवर्क रहेगा। ध्यान से थोड़ा दे दोगे ना आंसर, बिल्कुल सर। एक बार जल्दी से नोट कर लो, हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया सर। अब फोर्थ कर ले, ठीक है सर। फोर्थ क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। क्या है, बोले सर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, आ जाओ। कैसे कंपेयर करना है इसको, वही सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। ठीक है ना, a2 b5 और c b5। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट से क्या फॉर्मूला आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर b कितना है आपके पास सर 5 का स्क्वायर, माइनस 4a कितना है आपके पास 2, और c कितना है आपके पास 5। तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। डिस्क्रिमिनेंट आया माइनस का 15। तो क्या लिखना है आपको, देखो ना, सीधा सिंपल, a2 b5 c b5। उसके बाद क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, यहां पर सीधा सीधा वैल्यू उठा के डाल दिया, d आ गया -15। तो d आपका क्या है लिखना, सिंस d इज लेस देन 0, क्योंकि d नेगेटिव है, 0 से छोटा ही होगा। अब d नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा, देयरफॉर roots of the given equation है ना, therefore no real roots। समझ गए बात को। यहां पर आपके पास दोनों में कैसा आया था, d आपका 9 आया अभी तक में। ठीक है, यहां पर आपके पास 0 आया, 0 आया, तो इक्वल रूट से यहां पर आपके रियल और इक्वल। यहां पर d आपका निगेटिव आ गया, तो यहां पर आपके पास नो रियल रूट्स आ गए। सीधी बात, नो बकवास। देख पा रहे हो आप, है ना, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल, या तो फिर देयरफॉर नो रियल रूट्स। बात ही खत्म हो जाएगी इसके बाद। आ जाओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 हो गया। अब देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है सर, जब हमने इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 1, और c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, 1 1 1, तीनों 1 है आपके पास। ठीक है, फिर आप जब डिस्क्रिमिनेंट यहां पर फाइंड करोगे, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ ना, अरे कमेंट में बताओ, अगर आ गया तो जल्दी जल्दी बताओ किसके कैसे क्या रूट्स आ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोग d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालोगे। तो d बराबर b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4a है हमारे पास 1, और c है हमारे पास 1। तो d बराबर आ जाएगा 1 माइनस 4, मतलब कि माइनस का 3। माइनस का 3 मतलब d आपका 0 से छोटा हो गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस d इज लेस देन 0, therefore roots of the quadratic equation
आर नॉट रियल। सिंपल वाली बात, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया क्या? पक्का? ठीक है सर। सर ये वाला हो जाने के बाद अब हमारे पास कौन से क्वेश्चन आ गए सर? तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखो हमारे पास कौन से क्वेश्चन आ गए, हो गए वो हो गए। अब आपके पास बोल रहा है ऑन डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ एन अननोन इन्वॉल्व इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द नेचर ऑफ इट्स रूट्स इज गिवन। अब आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होगा, मतलब पहले से ही वो बता देंगे कि भैया इनका कैसा रूट्स का नेचर है, मतलब कि रियल या आपके डिस्टिंक्ट है या रियल इक्वल है या फिर रियल नहीं है, तो वो पहले ही बता देगा क्वेश्चन में। अब आपसे अननोन वैल्यू वो पूछेगा, अननोन वैल्यू वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, रियल और इक्वल, रियल और इक्वल कौन से केस का होता है? डी बराबर 0 में, डी बराबर 0 में आपका रियल और इक्वल होता है। समझना जरा प्यार से, डी बराबर 0 में आपका 2 इक्वल रियल रूट्स होता है, या रियल एंड इक्वल बोल सकते हो ना यार, रियल एंड इक्वल, इसको ये भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो घबराने वाली बात नहीं है, बात तो बिल्कुल एक ही है ना, एक ही बात है। ठीक है सर, आपसे पहले कर देंगे, मैंने बोला मालूम है, जल्दी से करो, के की वैल्यू फाइंड करो जल्दी से। रियल और इक्वल है मतलब सब में डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 ही लगेगा। अब आपको एक एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। आ जाओ जल्दी। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले काम वही है, काम क्या है सर? कंपेयर करो इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ। तो a बराबर हमें क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, b बराबर हमें माइनस का 10 आ जाएगा, और c बराबर हमें कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। c k आएगा, है ना, c जो है वो k आएगा। तो आपको ये चीज गिवन दी है कि d यहां पर कितना होगा? 0 होगा। अब d यहां पर 0 होगा, लेकिन आप कैसे बोल सकते हो कि आपको गिवन दिया है 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स, है ना, डिस्टिंक्ट इक्वल नहीं रहे तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। तो आप इसको सीधा सिंपल क्या लिख सकते हो? रियल और इक्वल। इसलिए हम लोग ये वाली कंडीशन को लगा रहे हैं। देख लो ना, पढ़ लो आप लोग, क्या बोल रहा है? रियल और इक्वल रूट्स। इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि डी यहां पर क्या होता है? 0 के बराबर होता है। अब डी असल में क्या होता है? बोले सर डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, मतलब कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। मैंने बोला हाँ, तो बी स्क्वायर बोले तो माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास है 2 और c आपके पास है k बराबर 0। माइनस के 10 का स्क्वायर आपके पास हो गया 100। ठीक है, माइनस 4 2 जा 8k बराबर 0। सीधी बात, नो बकवास। माइनस का 8k रखो यहां पे और माइनस का 100 पहुंचा दो वहां पे, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू आ गई 100 अपॉन में 8, 4 2 जा 8। समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं सर। और ये कट जाएगा सर 25 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ जाएगी 25/2। ठीक है, ठीक है सर, मजा आया, मजा आया। मैंने बोला अभी तो रुको, और आएगा। चलो जल्दी से, रुकना नहीं है, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। टाइम बहुत कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी कर पाओ उतनी जल्दी जल्दी करो। 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 क्या है? ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब आगे की बातों को समझो। हम लोग इसको कैसे कंपेयर करेंगे? सर ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए हमारे पास आ गया सर 12, बी हमारे पास आ गया सर 4k। ध्यान रखना x होता है, x में अगर हम लोग देखें तो x का कोफिशिएंट कौन है, b, तो यहां पर भी हमें x का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा जो कि 4k है पूरा पूरा, ठीक है। और c आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन कौन सी लगाएंगे, d बराबर 0। क्यों, क्योंकि हमें ये चीज गिवन दी है कि जो आपके रूट्स है वो कैसे हैं भैया, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, इसलिए हम लोग ये वाली कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद d क्या होता है आपके पास सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b आपके पास कितना है, बोले सर 4k का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 12 और c हमारे पास है 3 बराबर 0। समझे मेरे हीरो, समझ गया सर। 4 4 जा 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से समझना, 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 बराबर 0। 144 जब राइट साइड में जाएगा तो 16k स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 अपॉन में 16, है ना। जल्दी से इधर से मेरे को k की वैल्यू निकाल के तो 16 9 टाइम्स में घटेगा, ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी जल्दी करो 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 करो। निकली क्या k की वैल्यू, हाँ सर निकली ना। सर ऐसा कुछ निकाला हमने कि सर ये तो हो जाएगा हमारे पास 144 अपॉन में 16, सर 16 9 टाइम्स में कट जाएगा 144 से। अब k स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आ गया, यहां पर 9 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई सर, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात सर, हो गया फटाफट। कौन सा वाला क्वेश्चन सर, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया क्या, फर्स्ट हो गया सर, सेकंड हो गया, चलो अब थर्ड करते हैं। थर्ड को भी हम लोग बड़े प्यार तरीके से निपटाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। सेम टू सेम बातें तो लिखनी, अब तो आपको आ ही गया होगा कि यहां पर आपके पास इक्वल और रियल रूट्स गिवन है, ठीक है, रियल एंड इक्वल या इक्वल और रियल जो भी बोल दो। आपको सबसे पहले इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2। देखो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस का k हो जाएगा, और c आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर सर उसके बाद क्या करेंगे सर, डिस्क्रिमिनेंट के लिए खेलेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। लेकिन सर पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही करना है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था आपने, डिस्क्रिमिनेंट जो रखा था वो d बराबर 0 रखा था। क्यों, क्योंकि सर कंडीशन रियल और इक्वल रूट्स की चल रही है ना, जो कंडीशन चल रही है सर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है सर, रियल और इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन रखनी है, तो d बराबर क्या रख देंगे हम लोग, 0। रीजन, क्योंकि सर जो हमें गिवन है ना रूट्स वो है रियल और इक्वल, सिंपल सी बात। तो d आपके पास कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब b आपके पास कितना है, माइनस के k का होल स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास कितना है 2 और c आपके पास कितना है 1 बराबर 0। माइनस के k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 2 8 बराबर 0। अब माइनस का 8 जब आप राइट साइड में ट्रांसपोज कर दोगे तो k स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 8, और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस में √8, मतलब कि भैया k की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस में 2√2। कितनी आ जाएगी, 2√2। अरे 8 का आप लोग प्राइम फैक्टर्स निकालना ना, 2 4 2 2 2 1, ये दोनों आपको पेयर में मिलेंगे ना नंबर अंदर, तो इसका एक बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर ही लटका रहेगा, ठीक है सर, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया, ये शायद थर्ड वाला था, ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। आ जाओ अब इसका फोर्थ करते हैं, ठीक है। अब कौन सा कर रहे हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस के, थोड़ा लंबा है,
ठीक है सर, इतना कर लेंगे। अब एक बात आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको अगर लग रहा है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले k का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आपने k का मल्टीप्लाई किया, आपको यहां पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस k का मल्टीप्लाई आप 4x के साथ करोगे तो आपको मिल जाएगा 4kx प्लस k का मल्टीप्लाई आप इस पूरे के साथ जब करोगे तो k में आपको k माइनस 1 मिल जाएगा प्लस आपके पास 2 अलग हट जाएगा बराबर 0। अब आप इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो आपको पता चलेगा कि सर a तो आपके पास कितना है 1 है, b आपके पास कितना है 4k है, और c आपके पास कितना है सर, c यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है ना, k माइनस 1 प्लस 2। आ जा भाई आगे आ जा। फिर आपको क्या करना है, c भी आपको पता चल गया। अब आपको d बराबर 0 लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको जो कंडीशन दी है वो किसकी दी है, रियल एंड इक्वल की। रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो d होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब आपके पास 4k का होल स्क्वायर माइनस 4, a तो ठीक है 1 है तो मैं 1 को लिख नहीं रहा। अब आपके पास है k माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। समझ गए क्या आप लोग? समझ गए सर। ए को मैं लिख नहीं रहा और सी है मेरे पास के माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। 4k का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8 बराबर कितना 0। अब इधर खोलना पड़ेगा आपको, तो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर आपके पास 12k स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 बराबर 0। अब आपको क्या कॉमन आ रहा है? बोले सर 4 कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 बराबर 0। अब आपको ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन से। इधर आपको फैक्टराइजेशन यूज करना होगा, तभी आप क्या निकाल पाओगे, इस सर k की वैल्यू निकाल पाओगे। कैसे? क्योंकि देखो ये खुद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 और 2 का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करना है ना, तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 2 3 जा और 3 1 जा। अब आपको 2 और 3 से क्या करना है? कुछ ऐसा करना है जो यहां पर आपके पास कितना आ जाए? बोले सर 1 आ जाए। तो क्या करो भैया, 3 में से 2 को माइनस कर दो, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है कि सर 3 में से 2 को माइनस कर दो। बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। अब अंदर ही अंदर में देखो क्या चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक में अगर आप बात को ध्यान से समझोगे तो 3k अंदर बच जाएगा आपके पास k प्लस 1। यहां से यहां तक में अगर बात को ध्यान से समझोगे तो माइनस 2 अंदर बच जाएगा k प्लस 1। समझ गए बात को? बड़े ही प्यार से, हाँ सर, बराबर 0। अब यहीं के यहीं आपको मैं रूट्स निकाल के देता हूं। देखो 4 तो आपका एज इट इज लिखा हुआ है, लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर से k प्लस 1 आ गया आपके पास, और एक हो जाएगा 3k माइनस 2। क्या हो जाएगा? k प्लस 1
एक फैक्टर k+1 आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 3k-2 बराबर 0। अब एक एक को 0 के साथ इक्वेट करो। जब आप 4 को राइट साइड में भेज दोगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा k+1, तो k+1 बराबर 0 और बचेगा 3k-2 बराबर 0। 4 कहां गया? तो 4 राइट साइड में चला गया डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई -1 और k की वैल्यू आ गई 2/3। जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो एक बार। k की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, है ना? समझ गए बात को बढ़िया तरीके से? कौन कौन सी आ गई सर k की वैल्यू? 2 वैल्यू आ गई। क्लियर हो रही है चीजें? जल्दी देख लो। हो गया? ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं। k की वैल्यू -1 आ गई और k की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 आ गई। जब हमें कौन सी कंडीशन गिवन थी सर? जब हमें कंडीशन गिवन थी रियल और इक्वल की। डन सर, फोर्थ वाला भी डन। अब सर फिफ्थ वाला कर ले क्या? मैंने बोला ठीक है फिफ्थ वाला कर लेते हैं। आ जाओ, लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का? लेवल देख रहे हो? समझ लो भैया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो अच्छी बात ही होगी कि अभी प्रिपेयर कर लो मेरे साथ बैठ के। k+1 का k+1 x² -2 इंटू k-1 इंटू x+1 बराबर 0। ठीक है सर, ये आपके पास क्वेश्चन है और ये इसका सल्यूशन है। सर जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, तो a की वैल्यू आ जाएगी सर k+1, b आ जाएगा सर आपके पास -2 k-1 और c आ जाएगा सर आपके पास 1। ठीक है सर, आपको मालूम तो ये चीज होगी कि आपको जो डिस्क्रिमिनेंट रखना है वो कितना रखना है? 0। मैंने पूछा क्यों? अरे सर क्योंकि आपके पास 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड, चलो यहां से लिखता हूं रियल एंड इक्वल रूट्स। तो d बराबर क्या होता है सर आपके पास? b² - 4ac बराबर 0। सर b तो आपके पास इतना है, a इतना है, c इतना है। लगाओ सर। मैंने बोला ठीक है लगाता हूं। -2 k-1 का होल स्क्वायर -4, a आपके पास है k+1 और c नहीं लिख रहा मैं, c मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर 4 और k-1 का होल स्क्वायर -4 k+1 बराबर 0। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन बढ़िया लेवल का आया है ये वाला। ठीक है, सॉल्व करो। मतलब क्या करना है सर? अरे भैया k-1 का होल स्क्वायर क्या होगा सर? a² प्लस सर आपके पास b² माइनस सर 2ab। ठीक है, -4k -4 बराबर 0। -4 का दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया सर? हो गया 4k² प्लस 4 -8k -4k -4 बराबर 0। सर 4k² -4k -8k आपके पास माइनस में 12k बराबर 0 हो गया, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, है ना? अच्छे से काट देता हूँ। ठीक है सर, 4k कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा सर k-3, क्योंकि देखो 4k आप बाहर निकालोगे, अंदर बचेगा k-4 3 12, क्योंकि k ऑलरेडी बाहर जा चुका है। ठीक है, अब आपको यहां पर दोनों को इक्वेट करना रहेगा, 4k बराबर 0 भी और k-3 बराबर 0 भी। तो k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी आपकी प्यारी प्यारी वाली 0 और एक तो आ जाएगी आपकी प्यारी प्यारी वाली 3। सिंपल, वेरी सिंपल, डन। स्क्रीनशॉट डन सर। ओके, तो जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आपको क्या करना है? आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से देखो एक बार।
दिखा दो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये वाले तो पूरे हो गए, ये वाले देख लो जल्दी से, जल्दी देख लो। देखा भैया, देखा सर। सर अब ये वाला क्वेश्चन है वैसे ही करेंगे सर जैसे करते हुए आ रहे हैं। चलो उठा लो सर इस वाले को, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन? 9x स्क्वायर प्लस 2kx 3kx प्लस 4 बराबर 0, है ना? ठीक है सर, कैसे करोगे भैया इसको? अरे सर सेम टू सेम बात है, इसको भी हम लोग क्या ही करेंगे सर, इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जैसे ही सर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो सीधी सीधी सर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है सर, b की वैल्यू सीधी सीधी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 की आ जाएगी। और सर c की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ जाएगी सर? 4 आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे सर? सर अपने को कंडीशन गिवन दी है। कंडीशन क्या गिवन दी है? कंडीशन में वो बोल रहा है सर अपन से कि जो आपको k की वैल्यू निकालनी है जब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है भैया? रियल और इक्वल रूट्स के साथ है। तो बस रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या होती है सर? उसमें सीधी सिंपल सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। चलो आ जाओ, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है? 0 होता है। रीजन क्यों भैया? क्यों हम यही कंडीशन लगा रहे हैं? क्योंकि हमें गिवन दिया है क्या क्या? रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके डन, ठीक है सर। अब सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये लिखा मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b की जगह पे वैल्यू डाली 3k का होल स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है सर। सर 9k स्क्वायर माइनस 4 4 16 16 9 144 बराबर 0, है ना? अरे भैया देखो, 4 4 16 16 9 144, 144 गया राइट साइड, तो आपके पास आ गया k स्क्वायर बराबर 144 अपॉन 9। कितनी बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 4 आ जाएगी। इतना सिंपल सा है। देख पा रहे हो आप? तो आपके आंखों के सामने आप खुद देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जो मुझे कंडीशन दी थी मैंने वही कंडीशन लगाई, क्योंकि रियल और इक्वल जीरोस थे, रूट्स थे, तो मैंने d बराबर 0 लगाया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, a b c उठा के रख दिया, k की वैल्यू आ गई, आपके सामने आई सब। ठीक है सर, डन है। अब सर क्या करना है? चलो भैया आगे बढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको करें, क्या करते हैं सर? सेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, है ना? 3x प्लस k। ठीक है, बराबर 0। चलो भैया सॉल्व करो। सर कंपेयर करें क्या इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से? अरे तेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं है सर, सर यही करना पड़ेगा। चलो, जैसे ही आपने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई कितनी? k फॉर किशोर सर नहीं है यहाँ पर, k आपकी एक अननोन वैल्यू है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इतने क्या कर रहे हैं भैया? मेहनत कर रहे हैं। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना है? 0। रीजन क्या है सर? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मैं बन गया हीरो। डन है सर। सर बी आपके पास कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c बराबर 0। ठीक है सर। 9 माइनस 4 टू जा 8k बराबर 0। सर माइनस का 8k बराबर माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गओ, बाकी सब बढ़ गओ, k की वैल्यू आ गई सर 9/8। सिंपल एंड सोबित। ठीक है सर। सर k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9/8। थोड़ा जल्दी से चेक करो, फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल सर, डन है, डन है, डन है। आगे बढ़ो सर। अब तो मैंने बोला ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम आगे बढ़े,
तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ खड़े। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, जरा इसको देखे क्या, देखो 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 किशोर सर, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0। ठीक है सर। सर यहां पर अगर देखा जाए तो a हमारे पास कितना होगा, मैंने बोला a हमारे पास k होगा, ठीक है। b कितना होगा, बोले सर माइनस का 5 होगा, और c कितना होगा, बोले सर वो भी k होगा। मैंने बोला हो सकता है क्या, बोले हो सकता है सर, हो सकता है सर। इक्वेशन हमें ऐसे भी तो देखने को मिली है भैया, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां पर जो 2 था वही यहां पर था, लो लगा दिया प्लस, तो 2 यहां पर है मतलब यहां पर भी है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a 2 आ जाएगा, b माइनस 5 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डन है सर। तो ये वाली चीजें भी हमने देखी हैं। अब हमें क्या करना है सर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर हमें बोल रहा है वहां पर रियल और इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो चलो भैया, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, रीजन रियल एंड इक्वल रूट्स। डन है सर। सर डी हमारे पास हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी हमारे पास कितना है, माइनस के 5 का होल स्क्वायर, माइनस 4a हमारे पास है k, और c है हमारे पास k बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। तो यहां पे आपके पास माइनस का 4k स्क्वायर बराबर माइनस में 25, माइनस से माइनस कट गया, k स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 25/4, तो k आ गया आपके पास रूट ऑफ 25/4, मतलब कि प्लस माइनस 5/2। क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस में 5/2। एक बार जल्दी से देख लो, बस ऐसे ही सिंपल से आपके क्या होंगे, आंसर निकलते जाएंगे। हो गया, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तो आगे हम लोगों ने देखा कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर दिया, अब करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं हम, ठीक है सर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जरा 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं बड़े प्यार से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3 के प्लस 7 3 प्लस 2 के बराबर 0, यही है क्या, यही है भाई। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग इसका सलूशन। क्या करना पड़ेगा सर, मैंने बोला यार आपके पास सीधा सीधा है सब कुछ। देखो आपको ना ये x को अगर उस साइड पे लगाओगे तो थोड़ा इसको हम लोग अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3 के मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 7 3 प्लस 2 के बराबर 0। इट्स ओके, ओके सर, डन है। चलो आ जाओ, अब कंपेयर करो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ। तो a आपके पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। b आपके पास कितना आ जाएगा, -2 1 प्लस 3 के, ठीक है। और c सीधा सीधा कितना आ जाएगा, बोले सर 7 3 प्लस 2 के, ठीक है सर। आगे बढ़ो। तो आगे जब हम लोगों ने ये चीज देखी तो b की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है, और c की वैल्यू भी आपके पास आ गई बढ़िया तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब सर डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा भैया, लगेगा सर d बराबर 0, जिसमें सर हम लोग ऐसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन गिवन है, इसलिए लगा रहे हैं। ठीक है सर, डी क्या होता है, मैंने बोला डी फॉर डॉग नहीं होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। पता चले डी फॉर डॉग लिख क्या रहा है भैया, डिस्क्रिमिनेंट है वो, ठीक है सर। सर बी हमारे पास इतना पूरा है, उठा के रखो, रखो भैया रखो। ये रखा माइनस का 2 1 प्लस 3 के का होल स्क्वायर। कैसे ब्रैकेट लग रहे हैं ये, है ना, इससे भी बेकार लगा। -4 a आपके पास कितना है, 1, तो लिख नहीं रहा।
इंटू सी लिख रहा हूं डायरेक्टली 7 3 प्लस 2k बरोबर 0। अब ध्यान से देखना, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 ही लिखो। अभी इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। देखो 4 इधर से भी और 4 इधर से भी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। अंदर कितना बच जाएगा, ये बना बिल्कुल सही, ठीक है। 4 कॉमन निकाला तो अंदर बच गया हमारे पास 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 7 3 प्लस 2k बराबर 0, ठीक है। तो 4 को भले ही लिखे रहने दो, अभी लिखे रहने दो। चलो अब हम लोग इसको खोलेंगे, तो जब इसको खोला तो 1 प्लस 9k का होल स्क्वायर, अरे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6k, ठीक है, माइनस 21 माइनस 14k बराबर 0। डन है सर, इतना इतना बड़ी प्यार से क्या हो गया सर, हो गया क्लियर। चलो अब आगे की स्टोरी सुनना, यहीं पे 4, अब आपके पास ये तो हो गया 9k स्क्वायर और ये हो गया माइनस में 20, तो 9k स्क्वायर निपट गया, ठीक है, प्लस का 6k माइनस का 14k कितना हो गया, माइनस में 8k और माइनस में 20 बराबर कितना 0। 4 को यही लिखे रहने दो, आ जाओ यहां पर समझते हैं, 4 को यही लिखे रहने दो। अब जरा आप लोग इसको देखो, इसको आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। सर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या, अरे इतने में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हो, कौन मना कर रहा है, लेकिन मैं तो फैक्टराइजेशन लगाऊंगा यार, इसमें क्या लगाऊंगा, फैक्टराइजेशन। डन है सर। सर जब आप इसमें फैक्टराइजेशन लगाओगे तो 9 2 जा 18 करना पड़ेगा, मतलब 180, अब 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सर एक बार पहले इसको यहां पर लिख दो, मैंने बोला फिर से लिखूं, बोले हाँ सर। चलो क्लिक दिया। सर 9 और 20 का मल्टीप्लाई करो तो सर 180 आएगा। अब 180 के निकालो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 290 245 315 35 5 और 1। अब हमें लाना है 8 माइनस प्लस करके, ठीक है, तो देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, तो 10 और 18 आपके पास दो नंबर ऐसे हो गए जिनको माइनस प्लस करने पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 10 और 18, ठीक है, याद रखो 10 और 18, ठीक है सर। 4 9k स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखो क्या क्या था, 10 और 18, तो 18 माइनस 10 कर दो, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया आपके पास 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 बराबर 0, ठीक है, तो ये हो गया 4। ये ब्रैकेट सही से मुझसे लग क्यों नहीं रहा। अब अगर आप लोग इधर से लेकर इधर तक में ध्यान से देखोगे तो आपके पास 9k कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k माइनस 2, और इधर से इधर तक ध्यान देखोगे तो 10 अंदर बचेगा k माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब k माइनस 2 हो गया आपके पास, ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, थोड़ा जल्दी से लिखो भाई, जल्दी 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 करो। किया क्या आगे, किया सर। सर आगे जैसे ही हमने किया तो यहां से k माइनस 2 तो बाहर ही आ रहा है, ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या बच रहा है सर, अंदर हमारे पास बच रहा है 9k प्लस में 10। अब देखो, अब k माइनस 2 भी बराबर करना है 0 के साथ, और साथ साथ में 9k प्लस 10 को भी बराबर कर दो, कितने के साथ भैया, 0 के साथ, 9k माइनस प्लस 10 को 0 के साथ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2 आ गई, ठीक है, और यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई भैया, माइनस का 10/9 आ गई। सिंपल सी बात हो रही है किशोर सर, मैंने बोला हाँ, ठीक है,
क्लियर हो गया क्या? माइनस का 10/9 आ रही है और एक आ रही है k बराबर 2, बस सिंपल सी बात। ओके सर, तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन था हमारे पास? ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, इजी है ना। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास। चलो 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 थोड़ा जल्दी। हाँ सर, अब हमें पेज चाहिए होगा, बढ़ा दिया भैया आपके लिए पेज। आ जाओ सर, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। अपने को के की वैल्यू चाहिए फॉर विच द इक्वेशन जो अपने को यहां पर दी है उसके इक्वल रूट्स हैं। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन कब होती है सर? इक्वल रूट्स की कंडीशन तब होती है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ओके सर, चलो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। अगर हम लोग पहले तो ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो हमारे पास क्या आएगा सर? हमारे पास आ जाएगा a बराबर k - 12, ठीक है। b कितना आ जाएगा? बोले सर 2 × k - 12, ठीक है सर। c कितना आ जाएगा? c आ जाएगा 2। अब क्या करना है? अब लगाना है डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² - 4ac और d बराबर 0 क्यों रखा? क्योंकि ये चीज हमें गिवन है कि ये आपके क्या है भैया? इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है इसलिए हम क्या रख रहे हैं? d बराबर 0 रख रहे हैं। तो यहां से आपको b² - 4ac बराबर कितना रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। अब b आपके पास साफ साफ दिया हुआ है 2k - 12 का होल स्क्वायर, है ना, -4। a आपके पास कितना है? a है सर हमारे पास k - 12 और c है सर हमारे पास 2 बरोबर कितना? 0। आ जाओ सर, 2 का स्क्वायर 4, सर k - 12 का होल स्क्वायर -4 2 जा 8, एक ही बार में 8 कर दो और यहां पर लिख दो k - 12। सिंपल है कि नहीं है? जल्दी देख लो, खुद से देख लो भाई, सिंपल है कि नहीं है? मुझे तो बड़ा सिंपल लग रहा है ना? पक्का? ठीक है सर। अब आगे हमारे पास क्या सर? k - 12 बाहर सीधा, एक k - 12 क्या कर दिया हमने? बाहर कर दिया, ठीक है। तो आपके पास 4 भी बाहर आ रहा है, ठीक है सर, 4 भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर कितना बच जाएगा? एक k - 12 बचेगा, एक k - 12 अंदर बचेगा और 4 एक बाहर आ गया तो माइनस में 2 बचेगा। सिंपल सी बात हो रही है सर ये तो बचेगा हमारे पास 4k - 12 और k माइनस में 14। अब यहां पर सब लोग बराबर में 0 चल रहे हैं तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं सर? k की वैल्यूज आ सकती है आपके पास, एक तो k - 12 बराबर 0 और एक आ सकती है सर k - 14 बराबर 0। तो k की वैल्यू हमारे पास 12 है और k की वैल्यू हमारे पास 14 है। सिंपल। तो ये रही आपके पास वैल्यूज ऑफ के। एक बार जल्दी से देख लो जल्दी से, यही आ रही है? अरे यही क्यों नहीं आएगी सर? यही तो आएगी। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ लें क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? पक्का? ठीक है सर, आ जा भाई। अब अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन में। अरे जल्दी देखो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है सर अगर -4 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। अब समझना बात को, अगर -4 इस इक्वेशन का रूट है, अगर -4 इस इक्वेशन का रूट है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ -4 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट सेटिस्फाइज। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा भैया? इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अब इसको सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि अगर ये इसका रूट है, अगर ये इसका रूट है तो इसकी जगह पे मतलब -4 को हम अगर x की जगह पे रखेंगे तो हमें बराबर में 0 मिलेगा। ठीक है, इफ -4 is a root of the given quadratic equation
देन तो आपके पास क्या हो जाएगा कि भैया -4 को आप सीधा सीधा इसमें डाल दोगे, किसमें, x² प्लस px -4 बराबर 0। तो x की जगह पे आपको सीधा सीधा -4 डालना है और रिजल्ट देखो, -4 का स्क्वायर 16 -4p -4 बराबर 0। ठीक है, p की वैल्यू मुझे यहां से चाहिए। बोले सर 16 -4 आपके पास 12, अब 12 जब राइट साइड में जाएगा तो -4p बराबर -12, माइनस से माइनस कट गया, p आ गया आपके पास 4 3 12। सिंपल की नहीं, वेरी सिंपल। अब अगर वेरी सिंपल तो आगे बढ़ो, p की वैल्यू तो आपको मिल गई है ना। अब वो बोल रहा है भैया कि ये इसका क्या था, रूट था, तो उसकी बात तो हमने खत्म कर दी। हमने क्या करा, सीधा सीधा -4 उठा के डाल दिया और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमें p की वैल्यू तो 3 मिल गई। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, x² प्लस px प्लस k बराबर 0। इस इक्वेशन के क्या बोल रहा है, इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है समझना। सर इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि उस केस में d फॉर डॉग नहीं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, क्योंकि इक्वल का केस है। ठीक है, अब b² - 4ac बराबर कितना होगा, 0 होगा। लेकिन सर p कहां से लाऊं, मैंने बोला ये आया ना, ये इसलिए तो इन्होंने क्वेश्चन ही उस हिसाब का देते हैं कि भैया -4 इसका रूट है। अगर ये इसका रूट था तो इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो आपके पास बराबर में 0 रख के p की वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और उसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स बोले तो कि सर उस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। डन सर। लेकिन सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, तो p की जगह पे मैं ये रख सकता हूं। मैंने बोला हाँ रख सकते हो, क्योंकि p की जगह पे ही तो आपने ये निकाला है, आपने p की वैल्यू निकाली, आप इसमें रख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई सर हमारे पास x² प्लस में 3x प्लस में k बराबर 0। ओके सर। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यहां पर कितना है, 0। ठीक है, रीजन क्या है, इक्वल रूट्स है, गिवन है ये चीज गिवन है, इक्वल रूट्स है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, k की वैल्यू हो जाएगी सर b² - 4ac बराबर 0। लेकिन सर b क्या है, मैंने बोला 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो सर। ठीक है, -4a क्या है, बोले a तो 1 है सर, और c क्या है, c तो k है सर, बराबर कितना हो जाएगा, 0। 3 का स्क्वायर 9 -4k बराबर 0। क्लियर हो रही है ये चीजें, क्लियर हो रही है। तो -4k बराबर -9, k की वैल्यू आ गई सीधा सीधा 9/4। k की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। जल्दी से एक बार चेक करो, जल्दी से एक बार चेक करो कि k की वैल्यू आपके पास इतनी आ रही है ना, 9/4। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है सर, बस हो गया काम खत्म। अब आ जाओ अगला वाला देखते हैं जल्दी से। अब अगला वाला क्या है हमारे पास, सर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, शो दैट द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a। अब आपके पास जो इक्वेशन दी है ना, आपको ये शो करना है कि भैया इसके हमेशा जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब जब भी हम इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपके पास बोल रहा है कि शो करो ये वाली इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स का क्या मतलब है, सर रियल होंगे और अलग अलग वैल्यूज होंगी x की वैल्यू अगर जैसे 3/4 आ रही है तो दूसरी 1/4 आ सकती है, x में एक की वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरे रूट की वैल्यू 3 आ सकती है। मतलब दोनों रूट वहां पे अलग अलग होंगे। डन है सर। तो हमें यही शो करना है कि इस केस के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से उसके जो रूट्स निकल रहे हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट ही निकलेंगे हमेशा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a। आ जाओ। अब सर इसको करेंगे कैसे, मैंने बोला समझो, आपको ये दिया है इक्वेशन, ठीक है उठा लो। अब आप जब भी अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, है ना, जब भी अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ। तो a आपके पास कितना आ जाएगा, 1,
बी आपके पास कितना आ जाएगा ए, और सी आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स बोल रहा है वो, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स में आप जानती हो कि जब भी आप अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करोगे तो इस केस में हमेशा जो डी रहेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस केस के हिसाब से आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट लगेगा वो लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। हाँ सर, ये भी बात पक्की है, ये भी बात बिल्कुल पक्की है। बी कितना है आपके पास? सर ए स्क्वायर माइनस 4ac, 4a तो 1 है और c कितना है माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो, है ना? क्लियर हो गई बात भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा कितना होगा आपके पास? ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप क्या कर सकते हो यहां पर, थोड़ा जल्दी से करके दिखाओ। तो सर हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस का 16। हाँ या ना? हाँ सर, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। लिया क्या, है ना? ठीक है सर, तो सर ए स्क्वायर प्लस 16 आपका अगर हमेशा देखा जाएगा तो वो हमेशा सर ग्रेटर देन 0 आएगा। आपको ये कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहीं से ही बता दिया आपने कि ए कुछ भी हुआ, आप मानो, समझो बात को, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए बोल रहा है, आप तो नेगेटिव भी ले लो, आप ए की जगह कुछ भी वैल्यू लो। देखो यहां पर इसको पकड़ते हैं, अच्छा हम लोग इसको यहां पर पकड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस 16 को, है ना? तो आप ए की जगह कुछ भी वैल्यू लो। मान लो आपने नेगेटिव में लिया, जैसे माइनस का 2 लिया, या चलो और बड़ा लेना है तो और बड़ा ले लो। सर इससे भी बड़ा ले लूं क्या? मैंने बोला इससे भी बड़ा ले लो, तो ठीक है सर, माइनस का 20 ले रहा हूं मैं, और एक जगह सर मैं ए की वैल्यू लूंगा, चलो ले ली मैंने 18, या चलो ठीक है 16 ले लिया सर। क्या ले लिया? 16 ले लिया। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब आप ए की वैल्यू माइनस की 20 इसमें डालोगे तो माइनस में 20 का स्क्वायर प्लस में 16 होगा। ठीक है, मतलब आपके पास यहां पर कितना हो जाएगा सर? 400, वो भी सर माइनस में। मैंने बोला नींद में हो क्या? माइनस में क्यों होगा, प्लस में होगा? बोले सर कैसे? बोले सर -20 इंटू -20, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और डबल 0, 400। ठीक है, प्लस में 16 तो 416, कितना? 416। डन है सर। अब a बराबर 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 16। सर 16 का स्क्वायर कितना होता है? तो मैंने बोला 16 इंटू 16 करके देख लेना और प्लस 16 करके देख लेना, जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। मतलब हमेशा यहां पर आपको वैल्यू कैसी मिलेगी? ग्रेटर देन 0। देखो ना 416 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव देख के ही पता लगा पाओगे। कैसे? अरे यहां पर पॉजिटिव आ रही है ना, मतलब ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगी। यहां पर भी पॉजिटिव आएगी ना, मतलब ऑब्वियसली क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। आप ए की जगह पे देख रहे हो ना, नेगेटिव वैल्यू भी रख रहे हो, लेकिन ए की जगह जब आपने नेगेटिव वैल्यू रखी तो स्क्वायर के कारण वो पॉजिटिव हो गई। तो ये बात बिल्कुल फिक्स है कि यहां पर आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेंट कैसा मिलेगा? ग्रेटर देन 0 मिलेगा। हमेशा, हमेशा मिल रहा है, देखो हमेशा मिलेगा ये। ठीक है, तो बात हो गई खत्म। यहां पे हमने प्रूफ कर दिया इसको कि हमारे पास जब भी अगर ए स्क्वायर प्लस 16 की बात होगी तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया? पक्का? बस। तो यहां पर क्या लिखोगे भैया, जल्दी से बता दो। बोले सर यहां पर हम लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल और डिस्टिंक्ट ट्रूथ। सिंपल सी बात, क्या लिख दोगे? गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हो गया सर, हो गया, बड़े ही प्यार मोहब्बत से हो गया।
चलो अब जल्दी से ये वाला करो, ये वाला करो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल। क्या बोल रहा है? आपको k की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। गिवन इक्वेशन ये दोनों दी हुई हैं और उनका बोल रहा है भैया कि इक्वल रूट्स हैं। अब अगर दोनों इक्वेशन में इक्वल रूट्स हैं मतलब सीधी बात, नो बकवास, डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो वो बराबर जीरो रखना पड़ेगा। तो जल्दी से रख दो इसके हिसाब से बराबर जीरो। मैं बन गया हीरो। आ जाओ, यहां कर लेंगे। अरे यहां कर लेते सर, पूरा प्लॉट अपने पास खाली पड़ा है, कहीं पर भी करो, अपना ही प्लॉट है। चलो 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0, ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। ठीक है सर। सर जब हमने इसका सॉल्यूशन किया, जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो सर हमको ये पता चला कि हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से लिखो, ऑन कंपेयरिंग the given equation with GF, अरे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? होता है सर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू आ गई माइनस का 24 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास की। ठीक है, अब आगे हमारे को क्या करना पड़ेगा? सर आगे हमारे को करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ के निकालनी है और यहां पर बोल रहा है भैया कि आपके पास जो इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं है, इक्वल रूट्स हैं। मतलब बात वही है, रियल और इक्वल रूट्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे? गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो आप लोग कंडीशन कौन सी लगाओगे कि अगर यहां पर आपके पास इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बात की बात है d यहां पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो आप d निकालोगे वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना आपके पास? माइनस का 24। ठीक है, माइनस 4ac, 4ac की जगह पे k बराबर 0। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576। क्या सुन रहा हूं सर ये मैंने बोला हाँ, 9 4 जा 36 के बराबर 0। 576 को राइट साइड में ले जाओ, 36 के बराबर 576, माइनस में माइनस से माइनस कट गया, के बराबर आ जाएगा 576 अपॉन 36। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से डिवाइड करके देख लेते हैं। 576 36, 36 1 जा 36, क्योंकि 72 आ जाएगा। ठीक है, यहां से बचेगा 216, तो 6 टाइम्स में कट जाएगा 216, है ना। अरे भैया 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और आपके पास 216। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 16 बार में कट जाएगा। कितना? 16। ओके डन। के की वैल्यू आ गई किशोर सर? मैंने बोला मुझे भी मालूम है, मैंने ही निकाली है। अब सर के की वैल्यू आ जाने के बाद क्या होगा? सर रूट्स भी फाइंड करने। अरे रूट्स किसके फाइंड करने? सर इक्वेशन जो दी है ना उसमें सर के की वैल्यू जब हम रखेंगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें अब आपके पास ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी भी रहेगा। ठीक है, तो के की वैल्यू 16 डालो तो हो गया 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 16 बरोबर में 0। अब क्या करना है सर? अरे भैया इसी को सॉल्व करना है सर। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इसके रूट्स फाइंड करने। सर इसके रूट्स हम फैक्टराइजेशन से तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना सर अब यूज करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। बहुत देर हो गई सर, पूरा लेक्चर खत्म हो गया लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं किया। मैंने बोला चलो आपकी विश को पूरा किया जाए, मैं तो हूं जेन, अब यूज करूंगा मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बीन। ओके डन सर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है सर, अगर आपको x की वैल्यूज निकालनी है, मतलब अगर आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो आपके पास फार्मूला हो जाता है माइनस में b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। ठीक है सर, सर x बराबर माइनस और आपके पास b कितना है माइनस का 24। ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। अच्छा एक बात और सुनो, यहां पर ना डायरेक्टली इसका अगर मैं रूट बताऊं तो आपके पास आएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब x आ जाएगा 4/3 4/3। x की दो वैल्यूज आएंगी, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं, x की दो वैल्यूज आएंगी यहां से। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब x की आपके पास अगर वैल्यू की बात करोगे ना तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 4/3 और 4/3। अब सर आपने ये डायरेक्टली कैसे निकाला, मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, अभी पहले ध्यान से देखो। ठीक है सर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी पहले अपन लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे एक बार। मैंने बोला ठीक है डिस्क्रिमिनेंट निकालो। चलो भैया, तो हमने सबसे पहले निकाला डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास है माइनस में 24 का स्क्वायर, माइनस में 4, a है हमारे पास 9 और c है हमारे पास 16। ठीक है सर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 576 माइनस सर यहां पर कितना हो जाएगा। मैंने बोला यार देखो करने की जरूरत ही नहीं है, 9 4 जा 36, 36 इंटू 16 आपके पास 576 यहां पर भी हो जाएगा। बोले सर रीजन, मैंने बोला समझो बात को, यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। अरे 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 समझो समझो क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स। डन सर, मतलब कि यहां पर जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, वो तो गिवन ही है ना। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आया मतलब क्या कि d यहां पर कितना हो गया 0 हो गया, वो तो पहले ही से ही गिवन था ना। ठीक है, अब आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया सर, होल अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 9। देखो a है हमारे पास 9, तो 9 2 जा कितना हो गया 18। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 0 लिखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया 24 अपॉन में 18। अच्छा सर यहां से तो आपके पास एक ही वैल्यू आती है, आप दो कैसे बोलते हो, समझो आपके पास यहां से तो एक ही वैल्यू आती है, आप हमेशा दो कैसे गिनवा देते हो। हर आदमी यहां से दो वैल्यू निकाल के दिखाता है, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो वो दो कैसे निकालता है, मेरा तो सवाल ये है। अच्छा आप एक बार प्लस में 0 लोगे, लूंगा सर, एक बार माइनस में लोगे, लूंगा सर। ठीक है, तो बस वही तो आपके पास आंसर है, माइनस माइनस प्लस और एक बार प्लस में 0। ठीक है, कॉमा x बराबर 24 माइनस 0 अपॉन 18। ओके डन सर, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने बोला 6 का टेबल याद है क्या, बोले हाँ सर थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है सर। 24/18 को अगर काटना है तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और सर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24/18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, मतलब कि 4 x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3 4/3। अच्छा तो पहले ही बता दिया किशोर सर ने तो आपको, सर ये आपने बताया कैसे, मैंने बोला समझना आप लोग भी इसको बहुत जल्दी से बता सकते हो। कैसे, जब भी आपके पास इक्वल रूट्स होंगे, जब भी आपके पास इक्वल रूट्स होंगे, आपको पहले ही क्वेश्चन अगर बोलता है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं, मतलब आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वल आएंगी, तो आप उसको ऐसे करना कि आपको ये हमेशा
हमेशा होल स्क्वायर बना के देगा, मतलब कि यहां पर आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर तो सर आइडेंटिटी के थ्रू बना पाएंगे, होल स्क्वायर तो हम आइडेंटिटी के थ्रू बना पाएंगे। चल अब जरा इसको लेके चलते हैं हम लोग दूसरे छपर में। कहां पर लेके चल रहे हैं? दूसरे सफर में। अब सर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने बोला आओ 9x² माइनस 24x प्लस 16 बराबर 0। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर हम लोग होल स्क्वायर बना सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कौन सी? देखो यहां पर होल स्क्वायर बन पाएगा किसका? बोले सर 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको खाली रहने दो, इसको अभी ऐसे ही खाली रहने दो, प्लस ये किसका होल स्क्वायर होता है? बोले सर 4 का होल स्क्वायर। अच्छा अब समझो a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर और बीच में -2ab, ठीक है सर। मतलब सर एक बार वेरीफाई करके देख लेते कि इसको ऐड ऑन करने पर, इसको पूरे सॉल्व करने पर क्या हमारे पास माइनस में 24x आता है? तो 4 3 जा 12 2 जा 24 x हो गया, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो अब आपके पास x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? आप बोलोगे सर एक तो आ जाएगी 3x माइनस 4 और दूसरी भी आ जाएगी सर 3x माइनस 4। सर दोनों को जब हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 4/3 और 4/3। तो ऐसे मैंने पता लगाया था, ऐसे मैंने पता लगाया था x की वैल्यूज को। समझ गए बात को? बड़े प्यार से समझ गए सर। तो बस ऐसे ही होंगे हमारे ये वाले भी क्वेश्चंस। अब जरा इसको करके देखते हैं, आ जाओ इसको करके देखते हैं। बोले सर सेकंड क्वेश्चन है 2kx², यहीं पे करते हैं। 2kx² माइनस 40x प्लस 25 बराबर 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको इसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से, है ना। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, हम लोग इससे उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें ये पता चलेगा कि a तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, b हमारे पास माइनस में 40 आ जाएगा और c हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। तो a आ जाएगा हमारे पास 2k, b आ जाएगा हमारे पास माइनस में 40 और c आ जाएगा हमारे पास 25। अब आपको क्या करना है? अब सर सीधा सिंपल हमको फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला सर लगा देंगे, लेकिन सर बात तो ये है कि हमारे कैसे रूट्स हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही उसने बोल के रखा है ना कि आपको k की वैल्यू चाहिए है, जिससे में कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके क्या है भैया? इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। अब आपको इनके रूट्स भी फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर आपके पास इक्वल रूट्स बोल रहा है, तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमेशा कितना होगा? 0। तो आपके पास b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। b आपके पास है माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 2k है और c आपके पास 25 है, बराबर में 0 रख देना। और अब आप लोग आंसर निकालना। 4 4 जा 1600, है ना, ठीक है। 25 4 जा 100 और 100 माइनस 200 के, माइनस में 200 के इज इक्वल्स टू माइनस में 1600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, के बराबर हो गया आपके पास 1600 अपॉन में 200, 8 टाइम्स में कट जाएगा, के आ जाएगा आपके पास 8। सिंपल सर, वेरी सिंपल, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बताऊं क्या? हाँ सर उसके बाद भी बताओ। चलो आ जाओ भैया, उसके बाद देखते हैं जरा क्या होता है। तो उसके बाद आपके पास होगा कि आपके पास इक्वेशन ये थी, अब आपको k की वैल्यू डाल देनी है जो कि आई 8।
तो आपके पास अब इक्वेशन क्या बनेगी, देखो k की वैल्यू 8 डालनी है क्योंकि हमें इनके रूट्स भी फाइंड करने, तो आपको k की वैल्यू 8 इसमें डालनी है। मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर k की वैल्यू 8 डाल के आपको दिखाऊंगा। इक्वेशन है 2kx², ठीक है, माइनस में 40x, ठीक है, प्लस में 25 बरोबर 0। अब k की वैल्यू 8 डालो, 8 टू 16x², माइनस में 40x प्लस में 25 बराबर 0। अब आपको यहां पर होल स्क्वायर बनाना है या क्वाड्रेटिक लगाना है? बोले सर क्वाड्रेटिक लगा के देख लेते हैं, ठीक है, तो लो क्वाड्रेटिक लगा रहा हूं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक से भी बता देता हूं और उससे भी बता देता हूं जो अपन लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ठीक है, दोनों बता देता हूं, कोई बात नहीं है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी पहले मेरी मानो तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। मैंने बोला ठीक है यार, ये बात भी बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट हमेशा कितना आएगा, इसमें 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल और रियल रूट्स बोले, रियल और इक्वल रूट्स में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा 0 ही आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट मैं नहीं निकाल रहा, सीधा मैं लगा रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन में 2a, ठीक है। तो उस हिसाब से x बराबर माइनस लगाया और b लगाया मैंने माइनस का 40 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac आपके पास 0 है, होल अपॉन में 2a, आपके पास 16 है, हो जाएगा 32। तो x आपके पास आ जाएगा 40 अपॉन में 32। एक बार प्लस में 0 ले लेना, एक बार माइनस में 0 ले लेना, ठीक है। तो जब प्लस में 0 लोगे तो ये वाली वैल्यू, और एक बार माइनस में जब 0 लोगे ठीक है सर। तो सर x बराबर आ जाएगा 40/32, ठीक है, और x बराबर आ जाएगा 40/32। काटो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। x की वैल्यू आ गई कितनी? 5/4 और 5/4। सिंपल है, सिंपल है सर, हो गया। एक बार जल्दी से देख लो भाई, जल्दी देख लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, लेकिन सर हम लोग इसको एक बार आइडेंटिटी से भी करके देखते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन तो यही है, इसको लेके चलते हैं। कहां पर? दूसरे सफर में। आजा भाई, दूसरे सफर में इसको क्या करते हैं, हम लोग लेके चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको दूसरे सफर में लेके चले, तो पहले सफर की बात ही नहीं करी, ठीक है, और बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसको बैठाएंगे। इसमें आप लोग किसका होल स्क्वायर बोल सकते हो? बोले सर 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको खाली छोड़ो, छोड़ दिया सर। अब इधर से इधर तक में देखोगे तो प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब सर a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। ध्यान से समझना, यहां पर आना चाहिए a² हो गया, ठीक है, b² भी हो गया, और बीच में आना चाहिए माइनस 2ab। a आपका ये है और b आपका ये है, तो उस हिसाब से माइनस 2 तो लगेगा। a आपके पास है 4x और b आपके पास है 5। अब आप लोग एक बार करके देखो जरा, क्या करके देखना है किशोर सर? देखो आप लोग एक बार ये करके देखो कि 4x का होल स्क्वायर 16x² होता है। अब 5 4 जा 20, 2 जा 40, 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल परफेक्ट है। a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है? बोले सर a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब 4x माइनस 5 का क्या मतलब है कि इसको आप लोग 2 बार लिख दो। भैया होल स्क्वायर का तो मतलब यही होता है ना कि 2 बार लिखूंगा मैं। हाँ सर अब आपको सिंपली एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करना है और एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? 5/4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5/4। सिंपल, समझ गई बच्चा डिंपल? यस सर, समझ गई सर, हो गया, खत्म। x की दोनों वैल्यूज आ गई बाय यूजिंग आइडेंटिटी। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लो। मैं बाहर हो जाऊं क्या? ठीक है, मैं बाहर हो जाता हूं।
हो गया? हाँ सर हो गया। बस और क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही हम बढ़े तो हमने देखा कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ खड़े। अब ये क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन का कहना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालो। के का मतलब किशोर सर नहीं है, के एक अननोन वैल्यू है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपके पास इक्वल रूट्स है। सेम टू सेम बात जा रही है सर, सेम टू सेम बात सर। इसके आपके पास इक्वल रूट्स अगर होंगे मतलब कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट वहां पर 0 होगा क्योंकि यहां पर इक्वल रूट्स है। ठीक है सर, करते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, लिखता हूं ऑन कंपेयरिंग the given equation with जनरल फॉर्म या तो फिर विथ ax स्क्वायर बराबर 0, तो वहां से आपको यह पता चलेगा कि a की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास कितनी आ गई, k प्लस 4। b की वैल्यू आपके पास सीधा सीधा कितनी आ गई, k प्लस 1, और c की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई, 1। ठीक है सर, अब आगे बात को ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें लगाना रहेगा सर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर 0। ठीक है, यहां पर आपको क्योंकि बोल रहा है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसमें कि ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों भैया? क्योंकि आपको कंडीशन गिवन दी है वहां पर कि वो इक्वल रूट्स है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब b का स्क्वायर बोले तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास है k प्लस 4 और c आपके पास है 1 बराबर 0। ठीक है, अब आपके पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लिखोगे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 बराबर 0। समझना भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 4k माइनस का 16 हो गया सर। अब आपके पास ये हो गया k स्क्वायर। ठीक है, अब 2k और माइनस 4k हो जाएगा माइनस में 2k। ठीक है, माइनस 16 और प्लस 1 कितना, माइनस में 15 बराबर कितना, 0। जल्दी से देख लो मेरे हीरो, देख लो, देख लिया क्या हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस में 15 आपके पास बन रहा है। अब मुझे यहां से क्या चाहिए है, अब मुझे चाहिए है यहां से k की वैल्यू। चलो k की वैल्यू निकालते हैं सर। k की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने बोला समझो, 16 लग रहा है ये जबकि है 15, है ना। ठीक है, अब आपको इधर क्या करना पड़ेगा भैया, फैक्टराइजेशन मेथड खेलना पड़ेगा। आ जाओ मैं खेलना सिखाता हूं। बोले सर आप तो आराम करो, हमें खेलना आता है फैक्टराइजेशन। हम खेलते थे सर बचपन में फैक्टराइजेशन से, अभी आपने बड़े में लेकिन इसको और आसान कर दिया। 15 बन जा 15, बोलो हाँ सर, मैंने बोला हाँ सर। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। सर जब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा सर, हमारे पास 2 आएगा सर। ठीक है भाई, 2 आएगा। अब जैसे ही 2 आएगा तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर हो जाएगा सर k स्क्वायर प्लस माइनस लगाओ और 2 को आप क्या लिख सकते हो, 5 माइनस 3। ठीक है, k माइनस 15 बराबर कितना, 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। इधर से इधर तक जब देखोगे तो k को कॉमन निकालते हुआ आएगा, k माइनस 5 प्लस 3, अंदर बच जाएगा आपके पास k माइनस 5 बराबर 0। अब k माइनस 5 आपके पास आ गया, तो यहां से आपको क्या हो जाना है, खुश हो जाना है, क्योंकि सर आसान है, आसान है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, k माइनस 5 बराबर 0
और सर k प्लस 3 बराबर 0, मैं बन गया हीरो, k की वैल्यू आ गई 5 और k की वैल्यू आ गई -3। सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहां से आपने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी k की। अब एक बार जल्दी से चेक कर लो भैया कि k की वैल्यू 5 और -3 ही आ रही है। अरे क्यों नहीं आ रही है, यही तो आएगी, यही तो आएगी, यही आएगी सर। ठीक है, समझ गए, बढ़िया तरीके से हो गया। आसान लग रहा है, मेरे को तो बहुत आसान लग रहा है सर। बस ऐसे ही करना है। अब आपको ये वाला लेक्चर तो बड़ी प्यार से हमने खत्म कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा। हमने ये देखा कि b² - 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट में 3 केसेस होते हैं, कौन कौन से सर? हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा हो। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा होगा तो वहां पर सर आपके नो रियल रूट्स होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट सर 0 के बराबर होगा तब वहां पर सर आपके 2 इक्वल रूट्स होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट सर 0 से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन 0, तो वहां पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। समझ गए सर? तो बस यही थी नेचर ऑफ रूट्स की कहानी। उसके बाद तो क्वेश्चन करे हाई लेवल के अपन ने आज अपन ने फोड़ डाला। क्यों सर? क्योंकि आज हाई लेवल के क्वेश्चन करे। ठीक है सर। सर मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है ना सर कि आपको प्रोवाइड करवाना 100% फ्री एजुकेशन। घर में बैठे हो मस्त से, फोन चालू, और क्या चाहिए? जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। कर देता हूं सर, अभी कर देता हूं। जैसा कि पता है भैया, मैग्नेट ब्रेन्स आपका एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो, अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अलग अलग। हिंदी मीडियम चैनल में आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वो भी हिंदी मीडियम में। आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, पहुंच जाएंगे चैनल पे। बढ़िया तरीके से सौरभ सर पढ़ाते हैं, मैथ्स बढ़िया पढ़ाते हैं यार, है ना? ठीक है सर। सर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाऊंगा तो वहां पर सारे ही टीचर के सारे ही कंटेंट, सारे ही क्लासेस, सारे ही सब्जेक्ट के लेक्चर्स मेरे को बढ़िया फ्री में मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाऊंगा तो वहां पर मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए वहां पर नजरें जमा के रखनी है। जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप हमारी ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बोल दिया। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।